आज की जो ये मीटिंग बुलाई गई है, आप सभी को पता है कि 21 तारीख को हमारे बहुत के तहत स्कूल खोलने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आपको मेजर्स करने हैं, क्या क्या यूज करना है, क्या आपको प्रिकॉशंस यूज करनी है, वो सारी डिटेल के साथ अभी डीओ सर आपसे इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्शंस देंगे। तो उम्मीद है कि 21 तारीख से जब हमारे स्कूलों में बच्चों का आवागमन आरंभ होगा तो उसमें कोई भी स्कूल पे किसी भी स्तर पे कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो कि जिसके कारण पूरी इस प्रक्रिया को एक धक्का लगे। तो आप सभी इस मीटिंग में हैं, आप सभी का स्वागत भी है। अभी हम सभी को डायरेक्शंस देने के लिए डीओ सर हमारे बीच में हैं। अब मैं डीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हम सभी को एड्रेस करें। डीओ सर। चारों ब्लॉकों के बीओज हैं यहाँ पे? यस सर। नमस्कार। हाँ, सुनीता जी बोलिए। बीओ कथूरा। हाँ यस सर। ठीक है। बीओ गोहाना। यस सर। ठीक है। बीओ खरखोदा। ठीक है सर, चारों हैं। ओके ओके, चलो इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा नवीन जी ने स्टार्टिंग में बताया कि कोविड-19 के तहत काफी लंबे समय से अपने स्कूल बंद हैं। अब शिक्षा विभाग ने और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एसओपी जारी हुआ, उसके तहत 21 तारीख से स्कूलों में 9 से 12 तक क्लास तक के बच्चे परामर्श के लिए आएंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है कि सभी टीचर्स ने और सभी हेड्स ने बच्चों के पेरेंट्स भरवा दिए होंगे। अगर अभी तक किसी ने नहीं भरवाया तो आज और मंडे तक भरवा जरूर लें, सहमति लेना अनिवार्य है। इसके बाद जो 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चे हमारे स्कूलों में आएंगे वो परामर्श के लिए आएंगे, होमवर्क के लिए आएंगे। जैसे लंबे समय तक ई लर्निंग के माध्यम से आप लोगों ने उन बच्चों का कुछ सिलेबस करवाया है, बच्चों को पढ़ाया है, उसके बारे में जो दिक्कत है वो डिस्कस करने के लिए आएंगे। इस दौरान कोई भी क्लासेस नहीं लगानी है, केवल परामर्श करना है, होमवर्क देना है या कोई होमवर्क चेक करवाए तो वो करना है। दूसरा, स्ट्रेंथ एट ए टाइम बच्चों की स्कूल में उसका ध्यान रखना है, ज्यादा गैदरिंग एक साथ ना हो पाए। जहां तक क्लासरूम की बात है, 10-12 और मैक्सिमम 20 बच्चे से ज्यादा किसी भी क्लासरूम में एक साथ बच्चों को नहीं बिठाना है। और टाइमिंग 2-2.5 मैक्सिमम 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चलानी है। ये नहीं है कि सुबह से शाम तक। और गैदरिंग एक साथ इकट्ठी नहीं होने देनी है। सभी आप जैसे इसमें छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें जो अपना स्टाफ है उसका कोविड-19 के तहत हमने कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी है। आज मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है। सीएमओ साहब ने ये सुनिश्चित किया है जो सीएचसी पीएचसी हमारे स्कूलों के साथ लगते हैं वहां पे आप आज भी टेस्ट करवा सकते हैं और मंडे तक टेस्ट करवा ही लें। आज जितने साथी करवाना चाहें वो जरूर करवाएं। कम से कम 3 ब्लॉक जो अनाउंस किए गए हैं उनमें तो ड्यूटी लगाई दी गई है। मंडे सीएमओ ऑफिस हमारे लिए ये सुविधा करने जा रहा है कि एक तो उनकी मोबाइल जो वैन है वो हमारे सीआरसी लेवल पे आएंगी। साथ लगते जो टीचर्स हैं विशेष तौर पे 9 से सबसे पहले तो 9 से 12 तक पढ़ाने वाले जो पीजीटी स्कूल हेड्स और जो दूसरा स्टाफ है वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाए। सीएमओ साहब ने ये सुविधा प्रोवाइड हमारे लिए करवाई है कि साथ लगते सीएचसी और पीएचसी में ये टेस्ट की सुविधा की गई है। और दूसरा, जितने हमारे सीआरसी हैं डिस्ट्रिक्ट में, सीआरसी वाले स्कूल में सीएमओ की वैन आएगी वहां पे टेस्ट करने के लिए।
तो उनसे आप अपना टेस्ट करवाएं। हमने सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद हम अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। जैसा एसओपी में शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में ये दर्शाया गया है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। एक साथ ज्यादा बच्चे गैदरिंग नहीं करनी है। इसमें थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और हैंड वॉश के लिए जो जरूरी सामान है वो आपके पास है भी। अगर किसी के पास नहीं है तो अपना खरीद लें। एसपीडी की तरफ से पहले ही ग्रांट इसमें जारी हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं सभी स्कूलों के पास ये चीजें होंगी। और जो बच्चे आपके पास आए, उन बच्चों का टेम्परेचर आपने नोट करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें दर्ज करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले जैसा इसमें बताया गया था, आपको पता भी है कि शिक्षा विभाग ने 2 डिस्ट्रिक्ट के 2 स्कूल चूज किए थे, जिसमें एक स्कूल करनाल का था, एक अपना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का था। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सबोली हाई स्कूल लिया गया था। यस, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सबोली हाई स्कूल लिया गया था। करनाल का निगदू +2 का स्कूल लिया गया था। उसमें वहां की +2 की क्लास और अपने यहाँ पे 10वीं की क्लास की एक वीडियो फिल्म बनाई गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा। वो फिल्म, उसके तहत वो अपना जो प्रक्रिया थी वो सक्सेसफुल रही और वो फिल्म बहुत जल्दी ही आप सब तक ये शेयर होगी। ना केवल शिक्षा विभाग बल्कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी वो हमारी डॉक्यूमेंट्री, वो फिल्म जाएगी। और उसी की तर्ज पर हमें ये आदेश दिए जाएंगे कि ऐसा ही बाकी सभी ने करना है। तो सबसे पहले तो गर्व की बात तो ये है कि इसमें आपका स्कूल चूज किया गया था। अब इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि एक साथ गैदरिंग ना हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर पाए बच्चे जो एक साथ इकट्ठे होकर करें। जहां तक वॉशरूम का प्रयोग करना है या हैंड वॉश का प्रयोग करना है, उनको गाइड भी हमने करना है। और वॉशरूम में एक टाइम में एक बच्चा ही अंदर जाएगा, ऐसा हमने पियोन के द्वारा, स्टाफ के द्वारा ये प्रोविजन करना है कि ऐसी जगह पे ज्यादा गैदरिंग ना हो पाए जिससे इफेक्टेड होने का हमें भय है। सभी टीचर्स आरोग्य सेतु जो ऐप है आपकी, उसको डाउनलोड करेंगे और अभिभावकों का जो सहमति पत्र लेना, मैंने जैसा पहले ही बताया है, वो अनिवार्य है, वो आप लोगों ने करना ही है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, जो काफी लंबे समय से हमारे स्कूल बंद थे, हमें बच्चों से दूर इस महामारी की वजह से होना पड़ा। बच्चे हैं तो हम हैं, तो बच्चे और हमारा एक परिवार है, उस परिवार का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। और हमने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है और पेरेंट्स को सुरक्षित करना है। ये चीजें, छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये हर चीज को इम्प्लीमेंट करना है। और मंडे से ना केवल ये प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, दोनों प्रकार के स्कूलों में ये प्रक्रिया होने वाली है। सभी बीओ से मेरा परामर्श है कि मंडे से अपने ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को विजिट करेंगे और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे तो उसको तुरंत दूर करवाएंगे। और मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम है वो भी स्कूलों में विजिट करेगी और एक टीम वर्क के रूप में आप सभी ने मिलकर इसमें काम करना है। तो ये विशेष तौर पे मंडे से जो स्कूल खुलने वाले हैं उसमें ये प्रक्रिया हमने अडॉप्ट करनी है। आप जैसे, मैं छोटी सी एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज्यादा गैदरिंग ना हो। थर्मल स्कैनर है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इनका सबका प्रयोग करवाएं। सभी स्कूलों के कैंपस को साफ सुथरा करवाएं, कमरों को पहले से तैयार कर लें। ये सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड करवानी है। एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अगर मान लो कोई बच्चा बीमार है या उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उस बच्चे को स्कूल में अलाउ नहीं करना है, उसको वापस घर भेजना है। और पेरेंट्स को ये सलाह देनी है कि भाई इसका ध्यान रखें और ऐसा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ ना मिक्सअप हो पाए। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा पे करती हैं, हमने ये इनका ध्यान रखना है। अब ये तो कोविड-19 के तहत जो 21 से स्कूल ओपन होने वाले हैं, इनके बारे में एकदम से मीटिंग इसीलिए बुलानी पड़ी। ये एक सेंसिटिव मैटर है और इस मैटर में ये हमने ध्यान देना है।
और मंडे और आज से ही अपना कोविड टेस्ट करवाना है और उसके तहत अगली प्रक्रिया हमने जारी रखनी है। सभी स्कूल हेड्स सभी प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे और किसी भी प्रकार की कोताही किसी भी लेवल पे ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक सेकंड इशू ये आता है, ये तो रही 21 से स्कूल होने वाले, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल सभी के लिए ये चीज है। अब दूसरा इशू इसमें ये आता है, जैसा 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की गई है, कल ही एसीएस महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें बहुत सारी बातें हमें बताई थी और जितने भी स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी थे उनसे भी परामर्श किया था, उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करवाए थे। तो इसमें हमने ये करना है, एक लेटर जारी हुआ है कि 25 तारीख को एसएमसी की मीटिंग पंचायत के सदस्यों के साथ आप सभी ने डिस्कस करना है। ये प्रक्रिया 10 और 1 के बीच में आपने उस दिन करनी है और उससे पहले सभी स्कूल हेड्स अपने और सभी बीओज अपने एबीआरसी और बीआरपी से तालमेल कर ले और सारी प्रक्रिया सुनिश्चित कर ले। हमारे जैसे कोविड-19 के तहत स्कूल बंद रहे, इस दौरान केवल 3 या 4 बातें आप लोग रेगुलरली कर रहे हैं, जैसे ई लर्निंग का है। ई लर्निंग में आप आज बधाई के पात्र हैं, हमारा 97% स्कोरिंग है। अब इसमें भरने में सावधानी हमने जरूर बरतनी है। बहुत सारे कई बार देखने में आया है, सुबह उठते ही उसमें वो प्रोफार्मा भर देते हैं, वो गलत है। प्रोफार्मा 12 बजे के बाद ही भरना है और ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि एसीएस महोदय इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब जैसे एक बात आई थी कि अप्रेंटिस लगते हैं अपने आईटीआई विभाग के बच्चे जो कोर्स करके आते हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल में 4 अप्रेंटिस के बच्चे लगा लिए, बहुत गलत है, नियमानुसार बिल्कुल गलत है। वो ये ध्यान दें, बाकी भी ध्यान दें इस बारे में कि नॉन टीचिंग का 10% हम लगा सकते हैं। नॉन टीचिंग का 10% एक स्कूल में कितने बनते हैं? 4 का तो कोई तुक ही नहीं होता, 4 मेरे ऑफिस में नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कोताही इस प्रकार की करता है तो वो स्कूल हेड्स स्वयं जिम्मेवार होगा, उसका कोई बजट और उसकी एक्सप्लेनेशन इवन कॉल होगी। नेक्स्ट जैसे बात इसमें आई कि हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं, आपके जैसे 4 ब्लॉक की ये मीटिंग है तो निश्चित तौर पे 4 इसमें स्कूल ऐसे हैं जो +2 के स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल में कन्वर्ट हुए हैं। पीछे मीटिंग में ये बताया गया था कि चारों ने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है, जैसे सीएमओ से हाइजेनिक का लेना है, फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी का लेना है, पीडब्ल्यूडी से आपने बिल्डिंग सेफ्टी का लेना है, ऐसे ही पब्लिक हेल्थ से आपने वाटर कनेक्शन का सर्टिफिकेट लेना है। मंडे और ट्यूसडे आप स्पेशली अपना टीचर वहां भेज करके उन डिपार्टमेंट से एनओसी जारी करवाने का काम करेंगे। मैंने डीसी साहब से बात कर ली और डीसी साहब ने इन 4 डिपार्टमेंट को गाइडलाइन जारी कर दी है, वो तुरंत आपको कोऑपरेट करेंगे। इस चीज का आपने विशेष तौर पे ध्यान देना। दूसरा, ताकि इन स्कूलों को गवर्नमेंट ऑफ जो अपनी हरियाणा है शिक्षा विभाग है, सीबीएसई में इन स्कूलों को कन्वर्ट करने वाली है। ठीक इसी प्रकार कुछ हमारे 30 हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्राइमरी स्कूल को भी मॉडल संस्कृति में बदलने का काम किया है। तो पहले एनओसी हमने लेना है +2 के स्कूलों को, 6 और 1 हमारा पहले से गन्नौर में चला हुआ था, 7 स्कूल हमने सीबीएसई की तरफ अप्लाई करना है। तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों से ही प्रोग्रेस आती है। और एक लिस्ट में शेयर करूंगा सभी बीओज के साथ। कुछ इंडस्ट्री वालों ने अपने स्कूल एडॉप्ट करने की बात की थी, पीछे एक मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कुछ साथी इसका गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं कि एडॉप्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री वाला, कोई दानी व्यक्ति हमारे स्कूल में आरओ सिस्टम लगाना चाहता है तो उसमें काय की प्राइवेटाइजेशन आती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास लाइट की बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा बीओज के साथ, वो स्कूल हेड्स जो इस लिस्ट में स्कूल लिए गए हैं, 35 स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हैं, 35 में से मैं 13 स्कूलों की लिस्ट शेयर करने वाला हूं। उसमें हमने उसमें ये बताना है कि इसके पास
आरओ सिस्टम है, किसके पास सोलर सिस्टम है या नहीं है, वॉल बाउंड्री है कि नहीं है, ये बातें जो बहुत जरूरी हैं वो चीजें मैं शेयर करूंगा। आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास ये चीज है या नहीं है, ताकि वो आदमी 1-2 महीने के अंदर हमारे पास ये सुविधा दे दे। अगर हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे अगर कोई कंपनी वाला कोई टॉयलेट बनवाना चाहता है तो उसमें हमें क्या दिक्कत है, बल्कि उसमें तो हमें फायदा ही है। तो ये छोटी छोटी बातें अब मैं शेयर करूंगा। उसके बाद आप सभी ना अपनी तरफ से वापस इनको भेजना है मुझे। तो मैं उम्मीद करूंगा बीओस मंडे से अपने स्कूल विजिट करेंगे। सभी स्कूल हेड्स आप अपने स्कूल की जिम्मेवारी लेते हुए कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे आपके पास आएंगे उनको कोविड-19 के तहत एसओपी जो जारी हुआ है उसकी जो गाइडलाइन है उनको मद्देनजर रखते हुए सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और वैसे भी शिक्षा विभाग करनाल और सोनीपत से तो उम्मीद वैसे भी करते ही हैं, और इसी के तहत वो स्कूल हमारे लिए गए थे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आ पाए, तो ऐसा मैं उम्मीद करूंगा सारे टीम वर्क के रूप में सब मिलके अच्छा काम करेंगे। और निकट भविष्य में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मीटिंग कॉल करेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय जी ने कुछ निर्देश हमें दिए थे, वो भी आप लोगों से मिलना चाहेंगे वेबएक्स के माध्यम से, और ये तो मीटिंग कई बार हो चुकी है। बहुत जल्दी ही मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, डीसी साहब और दूसरे अधिकारीगण उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम ये बात करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब 21 से होने वाले जो स्कूल ओपनिंग वाली बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो पाए, ऐसी उम्मीद इस भरोसे के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बीओज के साथ हम तालमेल करके सारा डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो सारी प्रोग्राम करना और अपने स्कूल को विजिट करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो। हाँ बीओ साहब, अनिल जी, इसमें एक बात तो मैंने बताई थी है, कोरोना टेस्ट वाली मोबाइल वैन आएगी सीएम लेवल के, पीएचसी और पीएचसी में आप कभी भी करवा सकते हैं, जारी करते हैं। हाँ अनिल जी बोलिए। नमस्ते सर। ना सर इसमें नमस्ते। है सर कि इसमें ना सभी सब्जेक्ट्स के गाइडेंस के लिए बच्चे आ सकते हैं, तो क्या सभी लेक्चरर्स को बुलाया जाए या फिर रोटेशन को कैरी ऑन किया जाए सर? नहीं, रोटेशन आप जारी रखो। और उसमें जैसे आपने पीछे ये बनवाए थे ना परिवार पहचान पत्र, तो उसमें ये हाँ जी। मैसेज कर दिया गया इस कक्षा के बच्चे इस टाइम आएंगे, तो ये ठीक है, आप जरूर कर लें। ठीक रोटेशन नहीं ठीक। करें। और कोई बात? नहीं बस ठीक है। आप अच्छा करें जी जी। और किसी साथी का कोई कोई व्यूज या कोई हेड कोई बात रखना चाहता हो? चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आप मीटिंग ऑफ कर ही रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। केमन भी का दो हम तुम्हें बोलो ना कोरोना टेस्ट कहाँ से कुछ चला है सुबह
बड़ा फोन है आपके पास? हेलो। नीचे मारा तो टेस्ट कराओ।